सांख्य शास्त्र भारतीय दर्शन की सबसे प्राचीन और सबसे तर्क प्रधान दर्शनों में से एक है। यह किसी ईश्वर केंद्रित कथा से नहीं बल्कि अस्तित्व की संरचना को समझने के प्रयास से जन्मा दर्शन है। सांख्य का मूल प्रश्न यह नहीं है कि भगवान कौन है, बल्कि यह है कि दुख क्यों है, बंधन कैसे बनता है और जन्म मृत्यु का चक्र आखिर चलता कैसे है। यही कारण है कि सांख्य शास्त्र जन्म मृत्यु को किसी दैवी दंड या आकस्मिक घटना के रूप में नहीं देखता, बल्कि उसे एक स्वाभाविक, नियमबद्ध और कारण कार्य से जुड़ी प्रक्रिया मानता है। सांख्य के अनुसार जब तक कारण मौजूद है तब तक कार्य समाप्त नहीं हो सकता, और यही नियम जन्म और मृत्यु पर भी लागू होता है। सांख्य दर्शन का आधार दो मूल तत्वों पर टिका है, पुरुष और प्रकृति। पुरुष शुद्ध चेतना है, दृष्टा है, अकर्ता है, निष्क्रिय है और परिवर्तन से परे है। प्रकृति जड़ है लेकिन सक्रिय है। वह सृष्टि का कारण है, वही परिवर्तन करती है और वही समस्त भौतिक तथा मानसिक जगत को जन्म देती है। जन्म मृत्यु का चक्र वास्तव में पुरुष का नहीं बल्कि प्रकृति के भीतर घटित होने वाली प्रक्रिया है, लेकिन अज्ञान के कारण पुरुष स्वयं को उस प्रक्रिया से जुड़ा हुआ मान लेता है। यही भ्रांति ही बंधन की जड़ है। प्रकृति त्रिगुणात्मक है, सत्व, रजस और तमस। ये तीनों गुण ही सृष्टि की गति को संचालित करते हैं। जब प्रकृति अव्यक्त अवस्था में होती है तब ये तीनों गुण संतुलन में रहते हैं, लेकिन जैसे ही यह संतुलन भंग होता है सृष्टि की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। यही क्षण है जहाँ से जन्म मृत्यु के चक्र की आधारशिला रखी जाती है। प्रकृति से महत बुद्धि की उत्पत्ति होती है, महत से अहंकार उत्पन्न होता है और अहंकार से मन, इंद्रियां और पंच महाभूत विकसित होती हैं। यह पूरी प्रक्रिया विकास परिणाम की है, न कि सृजन की, क्योंकि सांख्य के अनुसार कुछ भी शून्य से उत्पन्न नहीं होता बल्कि अव्यक्त से व्यक्त होता है। अहंकार यहाँ सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अहंकार का अर्थ केवल अहम या घमंड नहीं है, बल्कि मैं भाव है। यह अनुभूति कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं शरीर और मन हूँ। जैसे ही यह मैं भाव स्थापित होता है, पुरुष स्वयं को प्रकृति की गतिविधियों से जोड़ लेता है, जबकि वास्तविकता यह है कि पुरुष केवल साक्षी है, लेकिन अज्ञानवश वह स्वयं को कर्ता मान बैठता है और यहीं से कर्म का बीज पड़ता है। सांख्य शास्त्र के अनुसार कर्म कोई नैतिक अवधारणा नहीं बल्कि एक प्राकृतिक नियम है। प्रत्येक कर्म एक संस्कार छोड़ता है और यही संस्कार भविष्य की प्रवृत्तियों, इच्छाओं और जन्मों का कारण बनते हैं। मन, इंद्रियां और बुद्धि प्रकृति के ही विकार हैं, लेकिन जब पुरुष इनके साथ तादात्म्य स्थापित कर लेता है तब वह स्वयं को इन कर्मों का भोक्ता मानने लगता है। यही भोक्तापन जन्म मृत्यु के चक्र को गति देता है। मृत्यु को सांख्य दर्शन अंत नहीं मानता। मृत्यु केवल स्थूल शरीर का विघटन है। सूक्ष्म शरीर जिसमें मन, बुद्धि, अहंकार और संस्कार शामिल है, मृत्यु के साथ नष्ट नहीं होता। यही सूक्ष्म शरीर अगले जन्म का आधार बनता है। जैसे बीज मिट्टी में छिपा रहता है और अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर पुनः अंकुरित हो जाता है, वैसे ही संस्कार अगले जन्म में नया शरीर धारण करते हैं। इस प्रकार जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है।
यहाँ यह समझना आवश्यक है कि पुरुष ना तो जन्म लेता है और ना ही मरता है। जन्म और मृत्यु केवल प्रकृति के स्तर पर घटित होते हैं, लेकिन क्योंकि पुरुष स्वयं को प्रकृति से अलग नहीं जान पाता, इसलिए उसे लगता है कि वही जन्म ले रहा है, वही मर रहा है। यही अविवेक ही संसार है। सांख्य शास्त्र संसार को किसी स्थान या लोक के रूप में नहीं, बल्कि एक मानसिक स्थिति के रूप में देखता है, अविवेक की स्थिति। सांख्य में दुख का विश्लेषण बहुत स्पष्ट है। यह कहता है कि दुख 3 प्रकार के होते हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। इन तीनों दुखों से मुक्ति ही दर्शन का उद्देश्य है, लेकिन यह मुक्ति किसी कृपा से नहीं आती, बल्कि विवेक ज्ञान से आती है। जब पुरुष यह स्पष्ट रूप से जान लेता है कि वह प्रकृति नहीं है, ना मन है, ना बुद्धि है, ना अहंकार है, बल्कि इन सब का साक्षी है, तभी बंधन टूटता है। जन्म मृत्यु का चक्र इसलिए चलता रहता है क्योंकि यहाँ विवेक उत्पन्न नहीं होता। जब तक पुरुष और प्रकृति के बीच भेद स्पष्ट नहीं होता, तब तक पुरुष प्रकृति की गतिविधियों में उलझा रहता है। प्रकृति का उद्देश्य स्वयं में कोई बंधन पैदा करना नहीं है। सांख्य में प्रकृति को न तो दुष्ट कहा गया है और न ही पापपूर्ण। प्रकृति तो पुरुष के अनुभव और अंततः उसकी मुक्ति के लिए कार्य करती है। जब अनुभव पूर्ण हो जाता है और विवेक जागृत हो जाता है, तब प्रकृति स्वयं पीछे हट जाती है। जैसे नर्तकी नृत्य समाप्त होने पर मंच छोड़ देती है। यही सांख्य दर्शन की सबसे सूक्ष्म बात सामने आती है। मोक्ष कोई प्राप्त की जाने वाली वस्तु नहीं है, बल्कि अज्ञान के हट जाने से स्वतः घटित होने वाली अवस्था है। जब पुरुष जान लेता है कि वह कभी बंधा ही नहीं था, तब जन्म मृत्यु का चक्र अपने आप अर्थहीन हो जाता है। शरीर चलता रहता है, कर्म घटित होते रहते हैं, लेकिन भीतर कर्तापन और भोक्तापन समाप्त हो जाता है। यही कैवल्य है, सांख्य का मोक्ष। सांख्य शास्त्र के अनुसार जन्म मृत्यु का चक्र कोई शाप नहीं है, बल्कि अज्ञान की स्वाभाविक परिणति है, और इसका अंत भी किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि स्पष्ट विवेक से होता है। जब दृष्टा स्वयं को दृश्य से अलग जान लेता है, तब चक्र रुक जाता है। यही सांख्य का अंतिम निष्कर्ष है। दुख का अंत संभव है क्योंकि उसका कारण जाना जा सकता है, और जहाँ कारण का ज्ञान है, वहाँ मुक्ति भी निश्चित होती है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।